Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will start our this is the science lecture for class 2. This is our second lecture. ठीक है, this is the front page of your book. We are reading our first unit, that is the human body. ठीक है, in previous lecture we have discussed about the brain and also we have discussed about the heart. ठीक है, दो बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम जो है अभी हमारा दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अदर टू बॉडी पार्ट्स दैट आर लंग्स एंड बोन्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 8. इसमें हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लंग्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ऑन योर बुक. नियर योर हार्ट आर टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट हेल्प यू डू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट. आपके हार्ट के साथ ही दो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं. ठीक है, ये क्या है? दे आर योर लंग्स. क्या है ये? आपके लंग्स. दे हेल्प यू टू ब्रीथ. काम क्या करते हैं? ब्रीदिंग के लिए. ब्रीद होता है सांस लेना. ठीक है, ये हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में. ये देखें यहाँ पे आपकी बुक में नीचे आपकी लंग्स की पिक्चर बनी हुई है. ये पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स हमारे होते हैं. ठीक है, एक बलून की तरह नज़र आते हैं. ठीक है, लुक ऑन नेक्स्ट वन. ब्रीदिंग में हमने ये देख लिया कि लंग्स हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में. अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है सांस लेना. यू ब्रीद इन ऑक्सीजन. जब आप सांस लेते हैं तो आप कौन सी गैस अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन. फ्रॉम द एयर, हवा से. थ्रू योर नोज़, अपने नाक के ज़रिए आप हवा से ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर. देन द ऑक्सीजन रीच योर लंग्स. ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? आपके लंग्स तक. इट एंटर्स योर ब्लड. जब ये लंग्स तक पहुँच जाती है फिर ये आपके ब्लड में चली जाती है. ठीक है, योर ब्लड कैरीज इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू रीच टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, आपके नोज़ से, ये देखिए आपके नोज़ से ऑक्सीजन जा रही है आपके लंग्स के अंदर. ठीक है, लंग्स जो है इनको दोबारा कहाँ पहुँचाते हैं? हार्ट के अंदर. ठीक है, हार्ट में शामिल हो हार्ट के पास जब जाती है तो हार्ट इसको सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के ज़रिए पहुँचा देता है. ठीक है, योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डजंट नीड. एक तो ब्लड क्या करता है कि सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सारे बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. टू द लंग्स, दोबारा लंग्स तक ले जाता है. फ्रॉम हेयर टू योर, फ्रॉम हेयर यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ब्रीद आउट. और यहाँ से वो ऑक्सीजन वापस आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है. व्हेन यू ब्रीद आउट, जब आप अपना सांस को बाहर निकालते हैं. जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं तो कौन सी गैस आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है? ऑक्सीजन. ठीक है, आपके लंग्स में नोज़ के ज़रिए आपके लंग्स में जाती है. लंग्स इसको ब्लड के ज़रिए हार्ट तक पहुँचाते हैं और हार्ट सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा देता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट लेता है सारे बॉडी पार्ट्स से. ठीक है, फिर आपकी बॉडी से जब लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. दिस इज़ ब्रीदिंग. ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग. ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड योर लंग्स लुक पिंक एंड रबरी. फ्रॉम इनसाइड दे लुक लाइक स्पंज. आपकी बाहर से अगर हम आप देखें आपके लंग्स को तो ये हमें नज़र आते हैं कि पिंक
कलर के नज़र आते हैं, पिंक से कलर के नज़र आते हैं और रबरी नज़र आते हैं, जैसे रबर होता है वैसे नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो ये देखें, ये हमें एक स्पंज की तरह नज़र आते हैं। स्पंज वो जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे फोम का एक पीस होता है, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हमें एक स्पंज की तरह नज़र आते हैं। एयर एंटर्स योर लंग्स थ्रू योर नोज़, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपके नोज़ के ज़रिए एयर जो है वो एंटर होती है आपके लंग्स में, ठीक है। इस तरह आपके लंग्स के अंदर ये जा रही होती है। ये दिस इज़ द पेयर ऑफ लंग्स, इट इज़ नियर द हार्ट, दे आर नियर द हार्ट के करीब होते हैं ये दोनों लंग्स, ठीक है। लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 9। टेक अ डीप ब्रीथ, जब आप गहरा सांस लें, यू मे फील पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट बिगर। जब आप बहुत ही गहरा सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी फूल गई है, ठीक है। दैट इज़ योर लंग्स गेटिंग बिगर एज मच यू ब्रीथ इन। जैसे जैसे एज यू ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं तो आपके असल में क्या फूल रहे होते हैं, लंग्स फूल रहे होते हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी चेस्ट जो है वो थोड़ी फूल गई है। इट्स लाइक ब्लोइंग एयर इनटू अ बैलून, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हवा भरते हैं किसी बैलून में तो वो फूल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, एयर को लेके जाते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप बाहर निकालते हैं सांस को, योर लंग्स गेट स्मॉलर, तो आपके लंग्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। योर लेफ्ट लंग इज़ लिटिल बिट स्मॉलर देन योर राइट लंग, आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग। कैन यू गेस वाई, क्यों? इट इज़ स्मॉलर बिकॉज योर हार्ट हैज़ टू फिट नेक्स्ट टू इट, क्योंकि आपके लेफ़्ट साइड पे आपका हार्ट भी होता है, इस वजह से वो जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला लंग है वो थोड़ा छोटा रह जाता है, छोटा होता है, ताकि वो उस जगह पे हार्ट भी उसके साथ फिक्स हो जाए, ठीक है। अब लुक ऑन योर बुक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। what happens when you your lungs when you breathe in and breathe out, what gas do you breathe inhale and exhale? ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपकी कॉपीज़ पे आपके नोट्स में आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, इस टॉपिक के। लुक ऑन योर बुक नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, पेज नंबर 10, दैट इज़ अबाउट बोन्स। बोन्स तो आपको पता ही हैं, आपके सारे जिस्म में हड्डियाँ होती हैं डिफरेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, एक जगह पे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। बोन्स, कैन यू फील अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको कुछ सख्त चीज़ महसूस होती है, दे आर योर बोन्स। तो ये जो सख्त चीज़ है दैट इज़ योर बोन। डू यू नो वाई यू हैव बोन्स, आपको पता है कि आपकी बोन्स क्यों होती हैं? बोन्स मेक अप द bones, do you know why bones make up the framework of your body? आपकी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा ढांचा जो बना रही होती हैं वो हैं बोन्स। दे कीप यू अपराइट, बोन्स की वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी, सिर्फ गोश्त होगा, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे नीचे। विदाउट बोन्स योर बॉडी वुड फॉल टू द ग्राउंड, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे गिर जाएगी अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं हों। ये डिफरेंट बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। योर बोन्स और क्या करती हैं, एक तो हमें सहारा देती हैं ताकि हम खड़े हो सकते हैं, और क्या करती हैं, योर बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बोन्स जो हैं वो डिफरेंट जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, जैसे लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं। द स्कल इज़ लाइक अ हेलमेट विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल एक हेलमेट की तरह होता है। हेलमेट जैसे आप मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, किसके लिए? आपके सर की हिफाजत के लिए। इसी तरह जो स्कल है, स्कल खोपड़ी जो होती है आपकी, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ये भी एक हेलमेट की तरह है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है।
द रिब प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स। इसी तरह रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, हिफाजत कर रही होती हैं, को उनको किसी भी चीज़ के लगने से महफूज रखती है। ठीक है, ये तो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट बोन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वाई डू यू हैव बोन्स, ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने करने हैं। इफ़ यू हैव रिटन दैम ऑन योर कॉपी, देन लर्न दैम अगेन एंड राइट दैम ऑन योर रफ रजिस्टर। ठीक है, अपने जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड होते हैं वो सारे डेली के डेली याद करें और डेली की डेली उनको रजिस्टर में लिखें। ठीक है, हमारे two topics are left, that is about joints and muscle. We will discuss them in next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you.